जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ के आज के 25 बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की सुर्खियों के साथ सिर्फ दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। भारत न्यूजीलैंड मैच के टिकटों की कालाबाजारी, 500 से लेकर 1000 वाली टिकटें 4200 से लेकर 6500 रुपए में मिली। आज होगा महामुकाबला। सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज। ईडी ने कहा कि प्रभावशाली महिला हैं, उनके बाहर जाने से जांच होगी प्रभावी। पूर्व मंत्री चंद्राकर ने कहा कि हमने टीएस सिंहदेव को बीजेपी में नहीं बुलाया, आ जाएंगे तो उनका स्वागत कर लेंगे। कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर। छत्तीसगढ़ी गाने पर छात्र छात्राओं का बेहतरीन डांस वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। आगी लगा दे बेका गाने पर जमकर झूमे लड़के और लड़कियां। सिंगर अनुज शर्मा ने किया परफॉर्मेंस। कोंडागांव में मक्का प्रसंस्करण पर आधारित प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट ले रहा है आकार। 45,000 से ज्यादा किसानों को बदली। और अब चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। इसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। 5 लाख लोगों को जाम से राहत मिलने वाली है। हावड़ा मुंबई लाइन पर, हथबंद में रेलवे लाइन के ऊपर, भाटापारा में खोखली और धौरा भाटा रोड के पास, दिल्ला स्टेशन के पास, दिल्ला जोता मार्ग पर, कोटा हीरापुर केनाल रोड पर, साथ ही बिलासपुर कटनी रोड पर, शक्ति टुनरी मार्ग पर, सिलियारी मांडर स्थित गेट पर, साथ ही दुर्ग राजहरा के बीच पऊपारा गेट पर, दुर्ग राजहरा रूट के लोहारा बालोद मार्ग पर, दुर्ग अंतागढ़ रेलवे रूट पर पंखाजूर के पास और दुर्ग राजहरा रेल रूट पर चैनगंज फाटक पर जल्द ही ओवरब्रिज का निर्माण होने वाला है। छत्तीसगढ़ के लिए राहत की खबर है, क्योंकि यहाँ अलग अलग इलाकों में जरूरत के हिसाब से 12 फ्लाईओवर और ओवरब्रिज बनने वाले हैं। सभी ब्रिज पीडब्ल्यूडी बनाएगा। इसके निर्माण पर तकरीबन 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इनमें सबसे ज्यादा 4 ओवरब्रिज दुर्ग राजहरा और अंतागढ़ रेलवे लाइन पर अलग अलग क्रॉसिंग्स पर बनाए जाएंगे। 2 ब्रिज रायपुर में भी बनेंगे। इनमें रिंग रोड 2 पर हीरा ब्रिज ओवरब्रिज 6 लेन का होगा। इसी तरह उरकुरा से लेकर सरोना के बीच भी रेलवे क्रॉसिंग्स पर ओवरब्रिज बनाया जाएगा। जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए हर टीका है जरूरी। शासकीय अस्पतालों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और आगे ही जारी रहेगा। बच्चे के जन्म के साथ साथ समय पर उसका टीकाकरण करवाना आवश्यक होता है। नियमित टीकाकरण न करवाने वाले बच्चे में जानलेवा बीमारी से ग्रसित होने की संभावना बनी रहती है। जन्म से लेकर 16 साल तक के बच्चों की उम्र के लिए हर टीका बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये कई गंभीर बीमारियों से उनको बचाए रखता है। इसे ही देखते हुए राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वीआर भगत ने एक निर्देश जारी किया है। जहां पर बात करें तो राष्ट्रीय कृमि मृत्यु दिवस के दौरान 10 फरवरी को प्रदेश में 1 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के सभी बच्चों और किशोर किशोरियों को कृमि मुक्ति की दवा खिलाई जाएगी। इस दिन 1 से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली वितरित करी जाएगी। 10 फरवरी को दवा खाने से रह गए बच्चों को मॉपअप दिवस पर अब दवा खिलाई जाएगी। घरों में डिजिटल नंबर प्लेट लगाने का काम बेहद धीमी गति से चलाया जा रहा है। फिलहाल खबर शहर के 3,21,000 घरों की पहचान कराने वाले डिजिटल डोर नंबर प्लेट को लेकर है, क्योंकि अब नंबर प्लेट लगाने का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने डिजिटल डोर नंबर के लिए इंडसइंड बैंक के साथ अनुबंध किया था। ऐसे में शुरुआती दौर में नंबर प्लेट की गुणवत्ता की शिकायत मिलने के बाद इसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए टीम में फेरबदल करके खामियों को दुरुस्त किया गया। लेकिन अब 2 माह में शहर में सिर्फ 20 वार्ड में ही नंबर प्लेट लग पाए हैं। 10 वार्डों में नंबर प्लेट लगाने का काम चल रहा है और 40 वार्डों में ये काम शुरू तक नहीं हो पाया है। मुंबई, दिल्ली, ओडिशा और तेलंगाना साथ ही मध्य प्रदेश की तर्ज पर पहली बार छत्तीसगढ़ की राजधानी में डीडीएन यानी कि डिजिटल डोर नंबर प्लेट के माध्यम से लोगों को उनकी संपत्ति की आईडी निःशुल्क दी जा रही है। इसके माध्यम से करदाता घर बैठे ही निगम के करों का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं। राजभवन को न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं। फिलहाल आदिवासी समाज ने राज्यपाल को 10 सवालों में से 8 सवालों का जवाब देते हुए ये बयान जारी किया। दरअसल छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज साथी सोहन पोटई गुट ने बीते दिन राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल के पास लंबित आरक्षण विधेयकों पर बातचीत की गई। आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने एक ज्ञापन सौंपकर राज्यपाल की ओर से पूछे गए 10 में से 8 सवालों का जवाब पेश किया। उन्होंने राज्यपाल से आरक्षण विधेयकों पर जल्द हस्ताक्षर करने की मांग की। उनका कहना था कि विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित विधेयकों पर राजभवन की आपत्ति एक्स्ट्रा जुडिशियल है। इन विधेयकों की समीक्षा का अधिकार केवल उच्च और उच्चतम न्यायालय को ही है।
पुल निर्माण के विरोध में 11 गांव खाली हो गए हैं। इंद्रावती नदी के किनारे ग्रामीणों ने रैली निकाली, बोले जब तक नहीं रुकेगा काम तब तक करेंगे आंदोलन। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी पर पुल निर्माण का काम चल रहा है। इस पुल निर्माण का काम बेहद ही विरोध करने के लिए नदी पार से तकरीबन 11 से ज्यादा गांवों के ग्रामीण बर्तन और साथ ही राशन लेकर के फुंडरी गांव में इकट्ठा हुए हैं। 7 सूत्री मांगों को लेकर के गांव वालों का प्रदर्शन लगातार जारी है। ऐसा बताया जा रहा है कि तकरीबन 11 गांव पूरी तरीके से खाली हो गए हैं। भारी संख्या में महिला पुरुष समेत बच्चे भी विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। सैकड़ों ग्रामीणों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन व्यक्त किया है। काले मोतियों के नाम पर महिलाओं से करोड़ों की ठगी हो गई है। 9000 से अधिक महिलाओं से तकरीबन 2.25 करोड़ की ठगी का मामला सामने आ रहा है। दुर्ग जिले से कंपनी दफ्तर बंद करके भाग गई है। दुर्ग में एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने काली मोतियों की माला बनाने वाले बिजनेस के नाम पर 9000 से अधिक महिलाओं से तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए की ठगी की है। नेटवर्क कंपनी संचालक द्वारा कार्यालय में ताला लगाकर भाग जाने के बाद से महिलाओं ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की है। महिलाओं और उनके परिजनों ने इसका विरोध बीते दिन जमकर के हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में पथराव भी किया। पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक दुर्ग में नवंबर 2022 में होम ग्राउंड कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी ने 2 महीने पहले अपना एक ऑफिस इंदिरा मार्केट में खोला था। कंपनी का दावा था कि वे काले मोतियों की माला और पतंग का बिजनेस करने आई हैं। रायपुर में बागेश्वर धाम वाले बाबा की रामकथा का आयोजन हो रहा है और नागपुर के विवाद का जिक्र यहाँ भी हुआ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक महिला की समस्या का पर्चा पहले ही लिखकर दिखाया। दरअसल रायपुर में चली आ रही बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के दौरान एक बार फिर से नागपुर में उन्हें मिले चैलेंज का जिक्र हुआ। पंडित शास्त्री ने कहा कि लोग उन्हें पाखंडी और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले कहते हैं। मैंने ऐसे लोगों को रायपुर आने का चैलेंज दिया था, यदि वे आए हों तो सामने आए। इसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मी से भीड़ में किसी से भी एक महिला को लाने को कहा और इस महिला की समस्या का पर्चा उन्होंने पहले से ही उनकी तख्ती पर लिख रखा था। दरअसल नागपुर के सामाजिक कार्यकर्ता श्याम मानव ने कहा था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। अगर उनकी टीम से जुड़े लोगों के सवाल के जवाब दे पाए तो 30 लाख का इनाम देंगे। खबर आई कि इस चैलेंज के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नागपुर से भाग गए थे। इसी के जवाब में बीते दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रायपुर में दिव्य दरबार लगाया था। खुला चैलेंज किया गया कि श्याम मानव रायपुर आए हों तो देख ले कि वे कैसे लोगों की समस्या का समाधान बताते हैं। स्वास्थ्य विभाग को मिले 73 नए डॉक्टर्स। छत्तीसगढ़ के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में की गई चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति। दरअसल खबर छत्तीसगढ़ के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों को नए डॉक्टर मिलने की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 73 नए चिकित्सा अधिकारियों यानी कि MBBS की पदस्थापना का आदेश जारी हो चुका है। इन नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और मातृ एवं शिशु अस्पतालों साथ ही जिला चिकित्सालयों में तैनात किया गया है। छत्तीसगढ़ के बच्चे भी अब प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मन की बात। छत्तीसगढ़ के बच्चों से करेंगे प्रधानमंत्री मोदी संवाद। दरअसल कौरेला पिंडम मरवाही जिले के कोटा विधानसभा क्षेत्र के 2 स्कूलों के छात्रों के आगामी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करेंगे। अपने मन की बात कार्यक्रम के तहत PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बच्चों से जुड़ेंगे। इनमें कोटा विधानसभा क्षेत्र के 2 स्कूल भी शामिल हैं। इसे लेकर कोटा विधायक रेणु जोगी और JCCJ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने खुशी जाहिर की है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी गौरेला की मां कल्याणिका पब्लिक स्कूल और कोटा के DAV स्कूल के छात्रों से संवाद करेंगे। PM छत्तीसगढ़ के कुल 10 स्कूलों से बच्चों के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां जोरों शोरों पर चलाई जा रही हैं। प्रभारी शैलजा CM भूपेश बघेल के साथ पहुंची कार्यक्रम स्थल, बोली छत्तीसगढ़ की स्कीम को देश भर के लिए मिसाल बनाना है। रायपुर में होने वाले कांग्रेस के 50वें राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां तेज हो गई हैं। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने प्रभारी कुमारी शैलजा CM भूपेश बघेल PCC चीफ मोहन मरकाम के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंची। यहाँ CM और प्रभारी ने तैयारियों का जायजा लिया, नेताओं को आवश्यक निर्देश भी जारी किए। 24 से लेकर 26 फरवरी तक अधिवेशन नवा रायपुर में आयोजित होने वाला है और नया रायपुर के राज्योत्सव मैदान में इसका आयोजन होना है और इसको लेकर के देश भर के नेता इस कार्यक्रम में जुटेंगे। इस तैयारियों का जायजा लेने के लिए शैलजा बीती सुबह को रायपुर पहुंची थी। इसके बाद वे CM भूपेश बघेल और PCC चीफ मोहन मरकाम के साथ राज्योत्सव मैदान पहुंची।
अतिक्रमण पर चलाया गया निगम का बुलडोजर। बिलासपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अभियान चलाया गया। सनिचरी के मछली मार्केट में भी दुकान और मकान तोड़े गए। दरअसल बिलासपुर में ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए नगर निगम ने अतिक्रमण टीम ने सनिचरी बाजार के मछली मार्केट में दर्जन भर दुकानों पर बुलडोजर चलाया और यहां अतिक्रमण कर व्यापारियों ने दुकान और मकान बना लिया था, जिन्हें पहले भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अवैध कब्जा खाली नहीं कर रहे थे। वहीं अतिक्रमण टीम ने गर्ल्स डिग्री कॉलेज और मगरपारा में भी गुमटी और ठेलों की जब्ती पर बना दी है। नगर निगम आयुक्त कुणाल दुधावत ने निर्देश पर शहर में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए अवैध कब्जा करके अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है। इसी कड़ी में अतिक्रमण विभाग का अमला सनिचरी मार्केट पहुंचा, जहां पर ताबड़तोड़ अवैध कार्यवाहियों पर बुलडोजर चलाया गया। गणतंत्र दिवस की समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक धान खरीदी और सोलर क्रांति की झांकियां इस आकर्षण का केंद्र रहने वाली हैं। दरअसल राज्य सरकार की छत्तीसगढ़िया ओलंपिक धान खरीदी और सोलर क्रांति की झलकियां आगामी 26 जनवरी को सिविल लाइन स्थित पुलिस परेड ग्राउंड पर आकर्षण का केंद्र बनने वाली हैं। विभागीय योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड में झांकियां प्रदर्शित करने का निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग ने लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में विभागों को निर्देश जारी किया है। अपर सचिव के निर्देश पर 13 विभागों ने झांकियों में शामिल होने वालों की सहमति दे दी है। सहमति देने वाले विभाग में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए झांकियों का निर्माण करना शुरू कर दिया गया है। 22 साल बाद नक्सलगढ़ की सड़क पर दौड़ने लगी है बस। दंतेवाड़ा और जगरगुंडा के बीच चली 80 किलोमीटर का सफर हुआ आसान। यात्री बोले कि नक्सलियों का डर है लेकिन सुविधा भी जरूरी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से सुकमा के जगरगुंडा तक 22 सालों बाद यात्री बस की सुविधा लोगों को मिल पाई है। पिछले सप्ताह भर रोजाना बस इस सड़क पर दौड़ रही है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 80 किलोमीटर के इस सफर में यात्रियों से 170 रुपए का किराया लिया जा रहा है। बस चलने से नक्सल प्रभावित इलाकों के ग्रामीणों का संपर्क अब जिला और ब्लॉक मुख्यालय से जुड़ गया है। फिलहाल प्रशासन ने यहां एक ही बस शुरू की है। जिला परिवहन अधिकारी योगेश पाटले ने बताया कि तकरीबन सप्ताह भर से यात्री बस चली आ रही है। संविदा कर्मचारियों की एक सूत्री मांग है केवल नियमितीकरण, जिसके खिलाफ इन्होंने लगातार रैली निकाल रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू भी नहीं रेंग रही है। राजधानी रायपुर में संविदा कर्मचारी लगातार नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। ऐसे में जिला मुख्यालय में कोरिया साथ ही साथ एमसीबी में कार्यरत कर्मचारियों ने भी अपने अंतिम 2 दिन आंदोलन किया। सर्व संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी प्रेमबाग पहुंचे। यहाँ अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली गई। रैली शुरू होकर के जनपद चौक पर पहुंची, जहां एसडीएम ने स्थल पर उनके बात को रोकने की बात कही, लेकिन कर्मचारियों ने उनकी बात नहीं मानी और आगे बढ़कर फव्वारा चौक जा पहुंचे, जहां काफी देर तक रुके रहे। फिर बस स्टैंड से होकर वापस धरना स्थल पहुंचे। इस दौरान संविदा कर्मचारियों ने अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। मौके पर एसडीएम अंकिता सोम व तहसीलदार मनहर सिंह राठिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।